अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको ऑर्डर पे फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे एडिशन का सिंबल मौजूद है। मतलब इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का फार्मूला होता है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास होता है, अगर हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं AB और CD, ये 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनको हमने ऐड करना है और ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम किस तरह से इसको ऐड करेंगे? जो पेयर होता है हमारे पास उसमें ये फर्स्ट रियल पार्ट होता है और सेकंड हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ ऐड करना होता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमने A को C के साथ और B को D के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A + C और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और B + D, इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। तो इसी तरह सेम इसी मेथड से ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे तो A B और C D था, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं, इनको हमने फार्मूला में पुट कर लेना है इनकी वैल्यूज़। ये फर्स्ट हमारे पास A है, ये B है, ये C है और इसको आप D कंसीडर कर लें। तो इनको हमने सेम इसी तरह से फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। मतलब हमने 3 को 9 के साथ ऐड करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 9 और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमने सेकंड वाले को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। तो 2 + 3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 + 9 हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा और 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको ऑर्डर पे फॉर्म में लिखा हुआ है और इनको हमने ऐड करना है। तो यहाँ भी सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3/2 है प्लस 2/3, यहाँ पे हम कामा लगाएंगे और 2/3 प्लस 3/2। तो इनको इस तरह से हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास जब फ्रैक्शंस होती हैं तो इनका हमने एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई और 3 के साथ ही डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। सेम इसी तरह हमने यहाँ भी करना है। यहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर लेना है और यहाँ पे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ ही इसको डिवाइड कर लेना है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा और 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 2 ज़ार 4 एंड 3 2 ज़ार 6। और इसी तरह यहाँ पे 4 और 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9 एंड 6। तो इनके डिनोमिनेटर्स हमने सेम कर लिए हैं। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा और 9 + 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, इसका एलसीएम 4 + 9। तो यहाँ पे 9 + 4 हमारे पास 13 और 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 13 / 6। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने माइनस करना है। तो सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया था उसी तरीके से हमने इनको माइनस करना है। यहाँ पे हम अप्लाइंग फार्मूला लिखेंगे।
फार्मूला हमारे पास होता है अगर ए बी और सी डी ये टू हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनको हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ माइनस करते हैं। तो ए माइनस सी और कामा लगाएंगे, बी माइनस डी, इस तरह से हम इनको माइनस करेंगे। तो सेम इसी तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको भी हमने माइनस कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे 2xy माइनस 1/2xy आ जाएगा और यहाँ पे कामा लगाएंगे, 5y² माइनस 6y²। तो इस तरह से हम इनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसका हमने डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस वैल्यू को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ ही डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 4xy/2 आ जाएगा माइनस 1/2xy और यहाँ पे 5y² माइनस 6y² माइनस y² आ जाएगा। तो 4xy/2 माइनस 1/2xy, यहाँ पे xy/2 भी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे हमारे पास है कामा माइनस y²। तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा और 4xy माइनस xy यहाँ पे आ जाएगा और माइनस y²। और फिर यहाँ पे हम 4xy माइनस xy करेंगे तो 3xy आ जाएगा ओवर 2 और यहाँ पे माइनस y²। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2xy कामा यहाँ पे और माइनस y²। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, इसमें भी हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने माइनस करना है। तो सेम हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे पास कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ हमने माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 माइनस 10 और यहाँ पे कामा लगाएंगे, 12 माइनस, ये फार्मूले का माइनस है और यहाँ पे माइनस 9 और 15 में से हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा और 12 माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 प्लस 9 और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 5 और यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। कल इंशाल्लाह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।